हाउ टू इम्प्रूव आई एरिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे आई एरिया को कैसे इम्प्रूव करें। अगर तुम अपने आई एरिया को इम्प्रूव कर लोगे तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, क्योंकि जब तुम लोगों से बात करते हो लोग तुम्हारी आंखों की तरफ बहुत ज़्यादा देखते हैं। वो कॉन्शियसली ना सही लेकिन सबकॉन्शियसली तुम्हारी आंखों को जज करते हैं कि तुम्हारी आंखें कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तुम्हें पता होगा कि आंखों के ऊपर कितने ज़्यादा गाने बने हैं, बहुत ज़्यादा गाने आंखों के ऊपर बन, इसलिए तुम्हें अपने आई एरिया को इम्प्रूव करना ही चाहिए। आई एरिया अगर तुम इम्प्रूव कर लोगे तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगोगे, क्योंकि जब तुम लोगों से बात करते हो लोग तुम्हारी आंखों में देखते हैं, ना कि वो तुम्हारे जॉ की तरफ देखेंगे, वो तुम्हारी आंखों में देखेंगे एंड तुम्हें सबकॉन्शियसली जज कर लेंगे कि तुम एक अट्रैक्टिव बंदे हो अगर तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। आइज़ को कैसे अट्रैक्टिव करें? सबसे पहले मैं आइडियल आँखों के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि आइडियल शेप क्या होती है। अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, लड़कियों में बड़ी आंखें एंड वो लंबी आंखें, राउंडिश आंखें होती हैं, बड़ी आंखें मतलब। फिर एज मेल्स में वो पतली आंखें होती हैं, लंबी आंखें होती हैं। अगर तुमने हंटर आइज का नाम सुना है, मेल्स में हंटर आइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो आइज होती हैं एक शिकारी की आंखें, एक हंटर की आंखें होती हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो। सबसे पहले हम बात करते हैं आईब्रो की। आईब्रो में 3 कैंथल होती हैं। लाइन ऐसे बनती है तो तुम्हारी पॉजिटिव है, अगर सीधी बनती है तो तुम्हारी न्यूट्रल है, अगर बिल्कुल नीचे को बनती है, बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे बनती है तो तुम्हारी भाई नेगेटिव टिल्ट है एंड ये बहुत ही बेकार लगती है। आइज में भी होता है यही, अगर तुम्हारी पॉजिटिव टिल्ट आइज हैं तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। अगर तुम्हारी न्यूट्रल है तो भी तुम अट्रैक्टिव लगोगे, वेरएस अगर तुम्हारी नेगेटिव है तुम अगली लगोगी। मान लो तुमने अपनी सर्जरी से हंटराइज करा ली है, तुमने हंटराइज अचीव कर लिया सर्जरी से, स्टिल तुम इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लगोगे। मान लो मेरा फेस शेप है ये, मेरे में हंटराइज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। हंटराइज के लिए फेस शेप भी होना चाहिए वैसा हंटराइज वाला। अगर की बगी आई वाला बंदा, जिसकी बगी आई है, बड़ी बड़ी आइज है, लड़कियों जैसी आइज है, वो बंदा हंटराइज करा लेगा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो बंदा उसी आंखों के साथ जन्मा है, उसी फेशियल हार्मनी के साथ वो जन्मा है। इसलिए तुम्हें हंटराइज के पीछे भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने आई एरिया को इम्प्रूव जरूर कर सकती हो। अब बात करते हैं तुम अपने आई एरिया को कैसे इम्प्रूव कर सकती हो। अगर तुम्हारे डार्क सर्कल्स हैं, तुम बहुत ज़्यादा सो सकते हो, तुम 9-10 घंटे अच्छे सो, वो तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगी। एंड अगर फिर भी नहीं वो हट रहे हैं, डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं हट रहे हैं, तो तुम मेकअप कर सकते हो। मेकअप तुम्हारा जो स्किन टोन होता है यहाँ पर तुम उसका थोड़ा सा फाउंडेशन लगा सकते हो, तुम्हारी डार्क सर्कल वाली प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। अगर तुम्हारी यूनी आईब्रो हैं, वो यहाँ पर थोड़े से बाल होते हैं, उसको क्लीन कर दो, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, उससे तुम्हारी आइज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी जब तुम यहाँ से क्लीन करोगे एंड अच्छे से अपनी आइज़ को शेव करके रखोगी। अगर तुम्हारी आईब्रोज में बिल्कुल भी डेंसिटी नहीं है, बहुत ही कम से बाल हैं, लड़की पतली सी आईब्रो है तुम्हारी, तुम उस पर मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो। मिनॉक्सिडिल एक सप्लीमेंट है जो तुम वहाँ पर लगा के तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जो तुम्हारी आईब्रोज है वो ठीक हो जाएंगी। थर्ड, तुम आई एक्सरसाइज कर सकती हो। आई एक्सरसाइज अगर तुम चाहते हो कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आई एक्सरसाइज के ऊपर। तुम यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छी आई एक्सरसाइज तुम्हें मिल जाएंगी, उससे तुम अपने आई एरिया को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगी। बिल्कुल भी इनसिक्योर मत होना कि मेरी पॉजिटिव कैंटल टिल्ट नहीं है, मेरी भी नहीं है, मेरी न्यूट्रल है। जो पॉजिटिव कैंटल टिल्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है, चैट बंदों की होती है, जो न्यूट्रल होती है वो एवरेज बंदों की होती है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, मतलब मान लो तुम्हारी आइज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मान लो तुम्हारी आइज़ इतनी अच्छी नहीं है, अपनी जॉ को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लो कि तुम्हारी आइज़ जो है बिल्कुल ही इग्नोर हो जाएं। अपनी स्किन को इतना अच्छा कर लो, मतलब एक चीज़ के पीछे बिल्कुल भी ऑब्सेस मत होना। अगर तुम्हारी आइज़ वैसी हैं तो वो वैसी रहने वाली हैं। अगर तुम चाहते हो कि सर्जरी करा लो, अगर तुम चाहते हो कि सर्जरी मैं कराऊंगा फ्यूचर में जाके, तुम करा सकते हो, वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक अच्छे जिसको पता हो फेशियल एस्थेटिक के बारे में, उसके पास ही जाना। आप टर्की जा सकते हो, टर्की बहुत ही ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स हैं जो फेशियल हार्मोनी, फेशियल अट्रैक्टिवनेस को जानते हैं।